जीवन में जितना खाएंगे उतना वो देता है हमें। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, चींटी की भी वो चिंता करता है तो हाथी की भी वो चिंता करता है। हम सोचते हैं क्या करेंगे जी, 3 महीने लॉकडाउन हो गया, अब कहां से रोटी खाएंगे जी। एक भी भूखा मरा है क्या? 3 महीने से 4 महीने के होने की जा रहे हैं, कभी किसी के काम धंधे भी चले नहीं, फिर भी आराम से रह रहे हैं और ऐसे ऐसे इनोवेटिव काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसे ऐसी स्किल डेवलप कर ली लॉकडाउन के दौरान लोगों ने कि जितना आनंद हम काम करते हुए हमें नहीं मिल रहा था, वो आनंद की अनुभूतियां लोगों को मिली है। तो राशन कार्ड हमारा, वो भगवान उसकी चिंता कर रहा है, इसको लॉकडाउन में इसकी रोटी कैसे पहुंचानी है, इसको फ्री का दिलाना है कि इसको प्रसाद का दिलाना है, इसकी कैपिटल कम करवानी है, वो उसको चिंता है। एक व्यक्ति की पत्नी बीमार हो गई तो वो डॉक्टर के पास गया कि इसको भूख नहीं लगती है, खाती नहीं है। तो डॉक्टर ने पूछा ये कब से नहीं लग रही? बोले 1 साल हो गया, डे बाय डे इसकी भूख कम होती जा रही है। तो उसने तुरंत पूछा डॉक्टर ने कि आप जो थाली में भोजन लेते हैं जूठन छोड़ते हैं क्या? बोले हाँ, तो मैं जब से शादी हुई तब से छोड़ती हूँ। थाली में जो भी मेरे पास आया तो उसको मैं जरूर जूठा जरूर छोड़ती हूँ, ये मेरी एक स्टेटस सिंबल बन गया है, पूरा मैं खाती नहीं हूँ चाट करके। बोले ठीक है, तुमने तुम्हारा खाने का कोटा जूठन छोड़ करके पूरा कर लिया, तेरा राशन कार्ड पूरा हो गया, इसलिए तू तेरी भूख खत्म हो गई। पूरा मैं खाती नहीं। तो ये पत्नी के बारे में। पति के बारे में भी, पति को गुस्सा आता है वो थाली फेंक देता है। तो उसका भी पूछा भी तेरे क्या है? बोले मेरे गुस्सा आता है मैं थाली फेंक देता हूँ। बोले तूने तेरा कोटा पूरा कर दिया, अपना भोजन जो तूने, जो था तुम्हारे लिखा हुआ वो तूने फेंक दिया। तो इस प्रकार के जो छोटी छोटी चीजें हमें अपने आप इन चीजों की जानकारी मिल जाती है। तो उस अन्न का हम कितना सम्मान करते हैं, अन्न देवता। अन्न को हम ठोकर मार देते हैं, अन्न को हम झूठा छोड़ देते हैं, अन्न का अपमान कर देते हैं। तो अन्न का झूठा छोड़ना अन्न का अपमान होता है। तो भगवान कहता है उस राशन कार्ड को संभाल करके रखिए, कभी भी वो राशन कार्ड काम आ सकता है। तो अपने जीवन में जितना खाना है, वो अपने लिखा भी रहता है सामाजिक पर्वों के अंदर, कहीं जाते हैं तो खाओ मण भर, जूठा छोड़ो न कण भर। जितना पेट है भर पेट खाइए, लेकिन जूठा बिल्कुल मत छोड़िए, ये अन्न का अपमान होता है। तो भगवान कहता है उस राशन कार्ड को संभाल करके रखें। दूसरा भगवान हमें गिफ्ट देता है पासबुक। देखा होगा आपने, पासबुक की फोटो स्क्रीन पर आ रही होगी। और पासबुक में बैंक बैलेंस भगवान डाल करके हमें देता है, और बैंक बैलेंस की हम परवाह भी करते हैं, बैंक बैलेंस भगवान देता है। तो भगवान कहता है पासबुक तो तेरे को दे रहा हूं, लेकिन इसके अंदर बैंक बैलेंस तुझे ही हर महीने जमा करवाने हैं। बोले मैं कैसे कराऊंगा? बोले तू अगर तन से सेवा करेगा तो मैं आपके स्वास्थ्य की गारंटी लेता हूं, तुम्हारा हेल्थ का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर तू तन से सेवा करेगा तो तेरा तन स्वस्थ रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बोलिए ये बात तो अच्छी है। और धन से अगर सेवा करेगा तो तुम्हारे धन को 11 गुना करने की पासबुक में एंट्री है। तू अगर 100 रुपए की सेवा करेगा तो मैं उसको 1100 रुपए तेरे को दूंगा। बोले ये तो बहुत अच्छा। लेकिन जब हम मॉल में जाते हैं, कोई बड़ी बड़ी चीज परचेज करते हैं, तो नीचे लिखा रहता है उपहार गिफ्ट वाउचर, नीचे बारीक से लिख स्टार लगा के लिखते हैं कंडीशन अप्लाई। तो भगवान भी भोले नहीं है, वो भी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। वो कहते हैं जो तू सेवा करेगा, तन के साथ में तेरा मन है कि नहीं है, या केवल तन से ही सेवा कर रहा है, मन तेरा है ही नहीं। तो तन के साथ में तू मन से सेवा करेगा तब तेरे स्वास्थ्य की गारंटी में लेता हूं। अदरवाइज तू कितना ही सात्विक खा, मैं तो भाई साहब सुबह ओट्स खाता हूँ, ये खाता हूँ, मैं तो बाहर का खाता ही नहीं हूँ, कोई फ्राइड चीज नहीं खाता हूँ, सुबह एक टाइम शाम को भोजन जल्दी कर लेता हूँ, कुछ भी कर लो, जब तक आप तन से सेवा नहीं करोगे, मन से सेवा नहीं करोगे, आपकी स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है। भगवान कहते हैं आप उसके साथ में मन से सेवा करिए। एक लेडीज को फोन आया माँ का, माँ उसकी कमला नगर में रहती थी, तो कमला नगर से फोन आया कि बेटा, मैं कृष्णा नगर में बेटी रहती थी, माँ का फोन आया कि अचानक तेरे पापा भी घर में नहीं है, तेरे भैया बाहर गए हैं, भाई उसका अमेरिका में रहता था, तो तू बिटिया जल्दी आ जा, मेरे को कुछ हार्ट में, छाती में दर्द सा मेरा हो रहा है। वो तुरंत सारा काम छोड़ करके, बच्चे स्कूल से नहीं आए थे, वो तुरंत अपनी उबेर ओला करके तुरंत कमला नगर माँ के पास में चली गई। और माँ की डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखा के टेबलेट वगैरह दिलाई, बोले इसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा। कुछ नींबू पानी पिलाया, दवाई दी और ला करके माँ को सुला दिया। शाम को 7 बज गए तो माँ ने कहा बेटा तू चली जा। बोले नहीं नहीं, रात रात तेरे साथ रहूंगी, तेरे को कोई दिक्कत आए मैं ही रहूंगी, सुबह चली जाऊंगी। उसके पापा वहां पर बच्चों के आगे हैं घर पर, उसकी अब चिंता नहीं है। वो रात रात को माँ के पास में रही, और सुबह माँ को सारी दवाई दे करके बता करके आई, फोन पास में रख करके आई, बस केवल ये बटन दबा देना, मेरी रिंग कोई तेरे को दिक्कत हो तो मैं तुरंत वापिस आ जाऊंगी, कोई कष्ट हो तो बता देना।
तो उसने तन के साथ मां की सेवा मन से करी, इसलिए उसके भगवान ने स्वास्थ्य की गारंटी दे दी। अब यही महिला, उसके पास में 3 दिन बाद में सासू मां का फोन आ जाता है कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है बहू, एक बार तू आ जा। तो बड़ी वाली बहू आई क्या, मैंने ही ठेका लेकर ले रखा है क्या, मैं ही दिखती हूँ क्या, छोटी वाली तो आती नहीं कभी आपके साथ में, मैं ही दिखती हूँ क्या आपके, मेरे बच्चे नहीं है क्या, बच्चे भी स्कूल से आए नहीं, अभी वो शाम को ऑफिस से आएंगे, उनका खाना कौन बनाएगा, वो फैक्ट्री गए हुए हैं, मैं इधर की देखूं उधर की देखूं, कहाँ कहाँ देखूं, मैं एक जीव हूं, मेरा भी तो कुछ होता होगा, मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ होती होगी। और ये ऐसा हल्ले करते करते सासू माँ के पास में जाकर के उसका काम भी किया और सासू माँ की सेवा भी करी, लेकिन सेवा के साथ में उसका मन नहीं था। तो जब तन के साथ में मन नहीं था तो भगवान कहता आपके स्वास्थ्य की गारंटी मैं नहीं लेता। ऐसे ही धन के साथ में, धन कोई मांग ले, मैंने ही ठेका रखा है, मैं ही देता हूं क्या, मैंने कोई मशीन लगा रखी है क्या, हर समय मांगते समय पैसे से यही बेटा तुझे याद आता है। तो धन तो दिया हमने, लेकिन कितने ताने मार करके दिया, कितना सुना करके दिया, तो धन के साथ में हमारा मन नहीं जुड़ा था। इसलिए भगवान कहते हैं धन से अगर सेवा करते हो, अगर तुम मन से करते हो, तब मैं इसको 11 गुना करता हूं। धन देते समय यह भाव तेरा रहता है कि यार मैं कौन हूं तू देने वाला, भगवान ने मुझे दिया है, भगवान देता है, मैं तो एक माध्यम मात्र हूं। सेवा करते हैं, जब हम इस भाव से सेवा करते हैं तब हमारा बैंक बैलेंस 11 गुना बढ़ता है। तो ये हमें भगवान ने पासबुक दे करके भेजा है। तीसरा उपहार हमें भगवान ने दिया काम करने का कोटा, वर्किंग एफिशिएंसी जिसे कह सकते हैं। एक कितना काम हम करेंगे उतना काम करने का है। हमारे वेदों में कहा गया है कि शतम जीवेत, आप 100 वर्ष तक जिए लेकिन कर्म करते हुए जिए। इसका मतलब अकर्म रह करके आपको एक दिन जीने का अधिकार हमारे वेदों में उपनिषदों में नहीं है। 100 वर्ष तक जीने का अधिकार दिया है, लेकिन कर्म करते रहिए। तो आज भी अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने अग्रजों से, पिताजी दादाजी ताऊ जी देखिए, आज भी वो बड़ी आयु के होते भी अपना काम खुद करते हैं। तो ये कहते हैं काम करते रहिए अपना, तब आपको इस जीने का अधिकार है इस पृथ्वी पर। आपको भार बन करके जीने का अधिकार नहीं है, मांग करके जीने का अधिकार नहीं है, किसी से गिफ्ट मांग करके जीने का अधिकार नहीं है। अपने पुरुषार्थ से काम करिए, वो काम करने का कोटा भगवान ने आपको दिया है। पिछले जन्म में हमने लोगों से सेवा ली है, किसी से कम ली, किसी से ज्यादा ली, इसके रूप में हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो जिन्होंने हमारी सेवा पिछले जन्म में की है, अब उनको वापस ऋण तो उतारना ही, ऋण तो अपन को होना ही होना है। उधार लिया है उनसे, पिछले जन्म में सेवा लिए, तो उनको वापस करने, जिनसे ज्यादा सेवा लिए वो हमारे नजदीक के रिश्तेदार बन जाते हैं। इस जन्म में वो हमारी माता बन जाएंगे, हमारे पिता बन जाएंगे, भाई बन जाएंगे, बहन बन जाएंगे, बेटी बन जाएंगे, पत्नी बन जाएंगे, सास बनेंगे, ससुर बनेंगे, नौकर कर्मचारी, ये भी हमारे नजदीकी रहे पिछले जन्म में, इन्होंने हमारी सेवा करी है, इसलिए हमारे से जुड़ गए हैं। तो अभी लॉकडाउन के दौरान हमारे कर्मचारी ने काम नहीं भी किया है, फिर भी हमने घर बैठे उसके राशन पानी की चिंता करी है। यह है उसका पिछले जन्म की हमारी सेवा उसने करी है, उसका परिणाम है। उसको बिना काम करे भी आज उसको हम दे रहे हैं। तो घर बैठा तो भी उसके घर पे हम बैंक ट्रांसफर करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, और 15 दिन बाद में आ जाना, आराम से रहे, घर का ख्याल कर, पिताजी का ध्यान रख और तेरे बच्चों का ध्यान रख, जब काम खुलेगा तो तेरे को फोन कर दूंगा, आ जाना। अब नौकर कौन सा हमारे घर का है, फिर भी उसको दे रहे हैं ना, इसका मतलब पिछले जन्म में उसने हमारी सेवा की है, वो आज हम ऋण होकर के उसको दे रहे हैं। ये हमारे अंदर भगवान ने 3 प्रकार के उपहार हमें दे करके भेजा है। ये पहला अमृत के बारे में, शरीर के अंदर जो भगवान ने अमृत दिए उसके बारे में मैंने बताया। दूसरा जो है हमारा अमृत है वो विचार, हमारे विचार समझने की क्षमता हमारी। अब उन विचारों को हम किधर लगाते हैं हमारे ऊपर है। विचार तो सबके अंदर बराबर है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, सकारात्मक विचार भी है और नकारात्मक विचार भी है। ऐसा एक साइंस विज्ञान कहती है कि 70% बीमारी आपके नेगेटिव थॉट से आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। अगर 70% बीमारी हमारे विचारों से आती है, अरे मुझे को छींक आ गई, कोरोना ना हो जाए, अरे मेरे को कफ हो गया, कोरोना तो नहीं हो गया, मतलब हम नेगेटिव सोच सोच करके, अगर कोरोना नहीं भी है, छोटी सी छींक भी, कफ भी अगर आ जाता है, हल्का सा बुखार भी, सर दर्द भी अगर होता है, तो हमें लगता है हमें कोरोना हो गया। अगर नहीं होते भी हमें कोरोना आ जाता है। यानी आप अपने विचारों को कैसे सोचते हैं, इसके आधार पे आपको बीमारी लगती है।
तो 70% बीमारी अगर नकारात्मक विचारों से हमारे अंदर आती है तो 70% बीमारी सकारात्मक विचारों से ठीक भी तो होती होगी। तो क्यों ना हम सकारात्मक सोचें। और हम जो सोचते हैं उनका असर कितने स्थानों पे पड़ता है देखिए। हम जो चीज सोचते हैं शरीर के अंदर, वो जो हमारे पास में वस्तु है इसके ऊपर भी असर पड़ता है, धन के ऊपर भी असर पड़ता है, हमारी जगह के अंदर भी असर पड़ता है, परिस्थिति के ऊपर भी उसका असर पड़ता है, वातावरण के अंदर भी उसका असर पड़ता है, समय के ऊपर भी असर पड़ता है, और हमारी जन्म कुंडली में तो असर पड़ता ही पड़ता है। ये सातों स्थानों पर हमारे विचारों का असर पड़ता है। जैसे हम विचार करते हैं वैसा हमारा धन बनता है। हम सोचते हैं यार इतना पैसा हो गया कहीं चोरी ना हो जाए, सचमुच में चोरी होगी, क्योंकि हमने नेगेटिव पहले ही सोच लिया। हमने उसको उधार दे दिया, वो खा ना जाए, वो जरूर खाएगा, क्यों हमने सोच नेगेटिव पहले ही लिया। तो धन के बारे में जैसा हम सोचते हैं वैसा ही धन हमारे सामने उपयोग में आता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना। ऐसे जगह के बारे में हम कर लेते हैं, ये जगह तो मेरे लिए अशुभ है भाई साहब, यहाँ तो आने के बाद मेरा काम चला ही नहीं, मेरी फैक्ट्री हमेशा डाउन ही हुई है यहाँ पर आने के बाद में। तो जगह के बारे में हम ऐसा नेगेटिव सोच लेते हैं, अगर काम होता हुआ होगा वो भी ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना। वातावरण का भी हमारे अंदर बहुत बड़ा एक असर होता है विचारों का। जैसा वातावरण बनाकर रखते हैं ऐसे हमारे विचार भी बनते हैं। जापान का एक वैज्ञानिक था इमाटो, उसने एक प्रयोग किया। वो प्रयोग क्या करता है, वो एक पानी की 3 बोतल क्यूब पानी की भरता है और एक ठंडे कमरों में रख देता है, और एक बोतल के ऊपर वो लिख देता है पीस, पीस का अर्थ शांति, और एक ठंडे कमरे में रख देता है। एक के अंदर वो लिख देता है टेरर, आतंक, मतलब उसके अंदर स्टिकर लगा देता है टेरर, आतंक, भय। एक के अंदर लगाता है हेट, माने घृणा, वो लगा उसके अंदर लगाता है घृणा, हेट, HATE। ये 3 बोतलों पे स्टिकर लगा के अलग अलग कोल्ड रूम में वो रख देता है, और जो पीस है उसके सामने जाकर के मधुर संगीत बजाता है, अच्छे भजन सुनाता है, अच्छे देशभक्ति के गीत लगाता है, अच्छे रामायण गीता के श्लोक लगाता है। और जो हेट वाली चीजें हैं उसके सामने घृणा की बातें करता है, घृणा की वीडियो ऑडियो चलाता है उसके कमरे के सामने। और जो टेरर वाला है वहां पर डरावनी पिक्चरें चलाता है उसके अंदर। 7 दिन के बाद में उन बोतलों के अंदर जो बर्फ जमती है वो निकाल करके इमाटो चेक करता है। वो कहते हैं देखो वातावरण का कितना फर्क पड़ता है, ये पानी के ऊपर भी असर करता है वातावरण का असर, तो हमारे विचारों पर क्यों नहीं करता है। तो जो पीस बोतल पे लिखा हुआ था उस बोतल का पानी पूरा ट्रांसपेरेंट बर्फ जमी हुई थी, एकदम ऊपर से नीचे तक उसका पेंदा दिख रहा था बर्फ का। और जिसके ऊपर उसने हेट लिखा था उसके अंदर बर्फ तो जमी हुई थी लेकिन ऊबड़ खाबड़ बर्फ थी, नीचे पेंदा नहीं दिख रहा था, रो दिख रही थी। जो तीसरी जिसने टेरर लिखा हुआ था उसके अंदर तराड़ें चली हुई थी, बड़ा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों की तरह बर्फ जमी हुई थी। अब उसने क्या किया, पानी तो तीनों में एक ही था, अरे टेम्परेचर भी तीनों का रूम का एक ही भी था, लेकिन केवल एक विचारों से, एक वातावरण से, एक संगीत से इतना असर पड़ा कि बर्फ भी अपने आप में, तो वो विचारों का असर एक बर्फ पर पड़ सकता है, पानी पर पड़ सकता है, तो हम जैसे इस इतने बड़े मनुष्य के ऊपर क्यों नहीं पड़ेगा। ऐसा मनुष्य पे इसके ऊपर क्यों नहीं पड़ेगा। तो हम फिर कैसे विचारों को जिए इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो विचार कैसे करते हैं इसके लिए आगे बढ़ते हैं अपन। नकारात्मक विचार अगर हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है। हमारे शरीर के अंदर क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, डर, जिद, अड़ना अकड़ना, बीमारी, जैसे कोरोना कोरोना कोरोना, अगर नकारात्मक सोचते हैं तो हमें बीमारी लग जाती है। इन सब की तरंगे हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। जो हम सोचेंगे वो चीजें हमारी बॉडी के अंदर ये जाएगी। ये जो हम सोचेंगे, ईर्ष्या सोचेंगे, अकड़ेंगे, जिद करेंगे, वो सारी हमारे शरीर के अंदर जाती है। और फिर उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, कभी कोई गुस्से में उसको कोई हंस के दिखाओ, दिखा देगा क्या वो। अगर क्रोध में तो आंखें लाल होगी, उसको कोई हंस के दिखा, नहीं हंस सकता वो। तो उसका बॉडी का रिएक्शन कैसा होगा। ईर्ष्या करता है उसका रिएक्शन कैसा होगा। अगर अहंकार है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। अगर डर है तो कैसे दुबक के रहेगा। जिद्दी है तो कैसा रहेगा। अड़ेगा तो अकड़ना है, नहीं जो मैं कहता हूं वही सत्य है। तो ये सब बातें हमें जीवन के अंदर पीछे धकेलती है, हमारे शरीर के अंदर एक इनकी तरंगें जो प्रवेश करती है, तो नकारात्मक विचारों का परिणाम हमारे शरीर के अंदर एक नकारात्मकता पैदा करता है। हर शरीर के अंदर विचार 50-50% रहते हैं। ये अगर आप देखेंगे, एक डायग्राम मैंने यहां पर बनाया है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा।
ये दो दोस्त है, ये दो दोस्त है, देख रहे हैं, ये पक्के दोस्त हैं, दो दोस्त पक्के आपस में बातें कर रहे हैं। अब देखिए इनकी बुद्धि के अंदर 50% पॉजिटिव एनर्जी, मतलब सकारात्मक विचार, स्टार बना हुआ सकारात्मक विचार है, और जो सिक्के बने हुए हैं, क्रॉस बने हुए हैं, वो नकारात्मक विचार है। ये सकारात्मक विचार है और ये नकारात्मक विचार है, ये सकारात्मक विचार है, ये नकारात्मक विचार है। ये दोनों आपस में दोस्त पक्के, ये दोनों उत्तम जी, आवाज आनी बंद हो गई आपकी। उत्तम जी, वॉइस बंद हो गई आपकी। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही। यस, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। उत्तम जी, वॉइस नहीं आ रही आपकी। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। निश्चित रूप से व्यवधान से हम सबका ध्यान भटका है, लेकिन जल्दी ही टेक्निकल कुछ कमियां रहती है, प्रॉब्लम रहती है, उस कारण से होता है, लेकिन जल्दी ही उनकी हम जुड़ पाएंगे वापस। हमने जितनी भी बातें सुनी है उनका मनन करें। हेलो, हाँ जी, 1 मिनट के बाद बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। हमारे विचार हमारा जीवन बनाते हैं। जैसी दृष्टि करते हैं वैसी सृष्टि होने लगती है। हमारे अगर सकारात्मक विचार हैं तो हमारे जीवन में आने वाली घटनाएं, जीवन में परिवार पे आने वाले संकट, वातावरण, विचार, बच्चों, सभी पे असर करता है। और अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारा जीवन और सकारात्मक होता चला जाता है, जीवन को और अच्छा एक मोड़ मिलता चला जाता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक विचार हमारे जीवन का बहुत प्रमुख हिस्सा है। उसी पे बातचीत हमारी जारी है। अ, थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आई है, उम्मीद है 2 मिनट में ठीक हो जाएगी वो। दो मिनट बस इंतजार करें, जल्दी ही दोबारा आने वाले हैं। वो भी आउट हुए हैं, दोबारा उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम आई है सिग्नल की, वो आने वाले हैं। आप लोगों का अभी तक का हमारा कार्यक्रम कैसा लगा है, उसके बारे में अपने विचार बताएं कि कौन सी 5 चीजें ईश्वर ने हमें गिव्स के रूप में दी है। ग्रेटिट्यूड दिया है, क्या क्या दिया है हमारे को, वॉइस, वाणी दी है हमारे को, इम्पैथी अर्थात सहानुभूति रखने को कहा है, और क्या क्या कहा है, 5 चीजें क्या क्या दी है, सब लोग बताएं। 3 अमृत दिए हैं हमारे को, तन, मन। लेकिन ये जो सेवा कार्य करते हैं वो तन के साथ करते हैं तो हमें इसका फल मिलता है। धन भी मन के साथ देते हैं तो उसका सुंदर फल मिलता है। तो ये सारी बातें हमारे को बहुत सुंदर तरीके से समझाई है। कितनी सारे जीवन जीने के बाद में ये जो जीवन मिला है इसका सदुपयोग करते हैं, सकारात्मक भाव से जीते हैं, तो जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। हम ये जो भी बात हो रही है वो रिकॉर्ड भी हो रही है, आप सब लोगों के साथ शेयर भी की जाएगी। उसके द्वारा आप फिर देख सकते हैं जीवन जीने का विज्ञान, जीवन जीने की बातें हम किस तरह से शेयर कर सकते हैं। उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। उम्मीद है जल्दी ही हम लोग सब साथ मिलेंगे और सब मिलके दोबारा हमारा कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे।
जीवन के अनेक अनेक लोगों ने आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे जीवन में योगदान दिया। उन सभी का हम धन्यवाद करें। अपने माता पिता का पहले धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें। प्रकृति अगर हमारे साथ रहती है तो हमारे प्रकृति का हमें आशीर्वाद मिलता है, तो जीवन अपने आप अच्छा होता चला जाता है, जीवन अपने आप फलीभूत होता चला जाता है। ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ लगाएं। 5 जय बताए उन्होंने, जन, जंगल, जीव, जल, और ये सारे पांचों जय मिलकर, जलवायु मिलकर के हमारा पर्यावरण बनाता है। ये पर्यावरण शुद्ध रहता है तो हमारा जीवन भी इनसे प्रभावित होता है। वो शुद्ध रहता है तो हम सबका जीवन भी अपने आप शुद्ध, अति शुद्ध होने लग जाता है। इतनी सुंदर चर्चा लग रही थी, लगता है कि ये जो पर्यावरण के जिनको हमारी सात्विक चर्चा पसंद नहीं आ रही थी, उसी टेक्निकल खराबियों के कारण हमारा ये समन टूटा है। उम्मीद है हम जल्दी ही मिलकर के इस पूरे घटनाक्रम को प्रारंभ करेंगे। बार बार उनसे संपर्क हो रहा है, मुझे उम्मीद है जल्दी ही उनसे संपर्क हमारा जुड़ जाएगा। इन सभी बातों पे हम बार बार विचार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने बात को आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन को जीने का तरीका बदलना है, शरीर के लिए ही खाली जीना है कि इस तरीके को बदलना है, जीवन अपने आप अनुपम होता चला जाता है, जीवन अपने आप सही होता चला जाता है। हम लोग अपना दिन का कम से कम, कहते हैं कि दिन के 12 घंटे हम लोग कार्य, 16 घंटे हम लोग, 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे कार्य करते हैं। इस 16 घंटे में आमतौर पे 8 घंटे हमारा कोई न कोई प्रोफेशन, व्यवसाय का जीवन जीते हैं। बच्चे भी 8 घंटे हम किस तरह से बिताते हैं, इस पे पूरा जीवन निर्धारित करता है। उस 8 घंटे में जो खर्चा करते हैं, और 8 घंटे जब हम कुछ खर्च नहीं करते, बीच का 8 घंटा कैसे बताते हैं, यही संतुलन बनाता है। उन 8 घंटों में क्या हम अपने शरीर को, मन को संयमित रखने वाले कार्य करते हैं क्या? जैसे हम योग करते हैं क्या, ध्यान करते हैं क्या, प्राणायाम करते हैं क्या? ये वह अपने अंदर जाने वाली चीजें। दूसरा, क्या हम सेवा करते हैं क्या? क्या हम जिम्मेदारी लेते हैं क्या? क्या उन घंटों में अपने परिवार के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ, समाज के साथ कुछ समय परोपकार में लगाते हैं क्या? ये जो परोपकार में समय लगाते हैं, अपने को मजबूत रखने में जो समय लगाते हैं, उनके माध्यम से ही हमारा जीवन सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। ये 8 घंटे परिवार के साथ समय बिताना भी इसमें शामिल है। आपका अंतर्मुखी होना भी इसमें शामिल है। कम से कम 5 पन्ने किसी भी ज्ञान की पुस्तक का अगर रोज पढ़ते हैं हम, तो हमारा जीवन अपना पुरस्कृत होता रहता है। 5 व्यक्तियों से, नए लोगों से मिलते हैं, हमारा जीवन आगे बढ़ता है। हम 5 व्यक्तियों की सेवा करते हैं, हमारा जीवन आगे बढ़ता है। अपने परिवार के 5 रोज बात करते हैं, परिवार में संपदा बढ़ती है, हंसी खुशी बढ़ती है। अपने जीवन के इन 8 घंटों को कैसे जीते हैं, उस पे हमारे जीवन के बाकी 8 घंटे निर्भर करते हैं। और जो 8 घंटे जहाँ विश्राम लेने वाले हैं, जो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो विश्राम पे इसी बात पे डिपेंड करेगा, ये 8 घंटे आप किस तरह बिताते हैं। 8 घंटे आप व्यवसाय करते समय, नौकरी करते समय कैसे भी बिता लें, चलेगा। उस समय आपने थोड़ा बहुत दंड फंद भी किया, थोड़ा बहुत कार्य किया, लेकिन जीवन जो सुखता बढ़ेगी वो भी खत्म होता चला जाएगा। लेकिन ये बचे हुए 8 घंटे जो हम लोग बिजनेस के अलावा करते हैं, इसमें परिवार को महत्व दे रहे हैं क्या? हम लोग समाज को महत्व दे रहे हैं क्या? हम देश को महत्व दे रहे हैं क्या? हमारे मन को महत्व दे रहे हैं क्या? हमारे शरीर को महत्व दे रहे हैं क्या? हमारी आत्मा को याद कर रहे हैं क्या? इन 8 घंटों का निर्धारण थोड़ा चिंतन कीजिएगा, सोचिएगा कि इन 8 घंटों पे हम लोग कैसा इन 8 घंटों का सेम हमारे जीवन में बना रहे हैं, इन 8 घंटों को किस तरह से हम चला रहे हैं, यही हमारे जीवन का आधार बन जाता है। ये 8 घंटे हम सबके जीवन में है, ये 8 घंटे। इन 8 घंटों का मिसयूज कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, आत्मा का ध्यान रहे। शरीर मन से जुड़ा हुआ है, मन आत्मा से जुड़ी हुई है। तीनों का योग अगर करने में हम लोग इन 8 घंटों का प्रयोग कर पा रहे हैं, तो जीवन सदुपयोग में जाता है, जीवन आसान बनता चला जाता है।
जीवन का संतुलन बनाए, जीवन का संयोजन बनाए, जीवन का समायोजन इस तरह से करे कि जीवन प्रबंध करना हम सीख जाएं। जीवन प्रबंध करने का इस सुंदर सूत्र हमारी जीवन जीने की कला बन जाता है। दिल और दिमाग की इस दौड़ में हम अगर विजय पाना चाहते हैं तो ये 8 घंटे हम किस तरह से जीवन के समायोजित करते हैं, इसका बहुत बड़ा कारण। देखिए, सुबह 6 बजे के बाद में कहते हैं सोना नहीं चाहिए। 6 से लेके 10 बजे तक के 4 घंटे जो हमारे पास बचते हैं, ये हम अपने शरीर पे योग करने में, ध्यान करने में, प्राणायाम करने में और हम विभिन्न तरह के मंत्रोच्चार, ज्ञान पढ़ने में लगा सकते हैं। इसी तरह शाम को 6 बजे 8 घंटे के बाद में शाम को 6 बजे के बाद के जो 4 घंटे हमारे पास बचते हैं, इन 4 घंटे में परिवारों के लोगों से मिलना, मंत्रोच्चार करना, सत्संग करना, कोई सेवा कार्य करना, ये थोड़ा-थोड़ा अगर हम इनका स्थान देते रहें, इन 8 घंटे को 2-2 घंटे में बाँट दें, 2 घंटा अपने लिए, उसमें शरीर में योग है, ध्यान है, प्राणायाम है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ क्रिएटिविटी करनी है, उसके लिए 2 घंटे रखें। 2 घंटे अपने परिवार के लिए रखें। परिवार जो साथ रहते हैं, उनके सुख-दुःख बैठें, उनके साथ बैठ के खाना खाएँ, उनके साथ बैठ के बातचीत करें। जो परिवार के लोग दूर रहते हैं, उनका हाल-चाल पूछें। फिर 2 घंटे समाज के लिए, कि जितना हमारा समाज फैला हुआ है, उनमें किसी को दुःख है, दर्द है, उनकी बातचीत करना, उनकी सेवा के लिए कुछ सोचना, सेवा के लिए माध्यम बनाना, ये 2 घंटे हमारी ड्यूटी है, हमारी ज़िम्मेदारी जिसको हम निभाते हैं, तो जीवन आगे बढ़ता जाए। और ये 2 घंटे जो बचते हैं, वो अपनी रुचि के लिए निकालें। जहाँ आपकी रुचि है, उस कार्य को करने निकालें। जीवन में हो सकता है हम जो कार्य कर रहे हैं, जीवन यापन के लिए, वो हमारी रुचि का कार्य नहीं हो, लेकिन मजबूरी में हम वो जीवन का कार्य करते जा रहे हैं। एक संत ने कहा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, अगर आपकी रुचि का है, तो आपको जीवन में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। हम लोग अक्सर वो कार्य करते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है। तो हमारे को काम करना भी हमारे को बोझ लगता है वो 8 घंटे, जिस 8 घंटे की भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अगर रुचि का कार्य करते हैं, तो 8 घंटे भी आपके लिए आनंद करना होगा। जैसे मेरी रुचि सपोज़ कीजिए किसी से बात करने में, और 8 घंटे में मुझे बात करने का एक कार्य मेरा जीवन यापन के लिए मिल जाए, तो मेरे लिए 8 घंटा काम करना थोड़ी है। किसी व्यक्ति की ट्रैवल में रुचि है और वो किसी गाइड का काम करने लग जाए, उसके लिए 8 घंटे काम करना थोड़ी हुआ। किसी की योग करने में रुचि है और योग प्रशिक्षक बन जाए, तो 8 घंटा उसका काम करना थोड़ी हुआ। किसी की शिक्षा देने में रुचि है और शिक्षक बन जाए, तो उसके लिए 8 घंटा काम करना थोड़ी हुआ। स्पष्ट है, क्लियर है कि हमारी रुचि का कार्य करें। अगर 8 घंटे हमें रुचि कार्य करने नहीं मिला है, तो 2 घंटे अपनी रुचि का कार्य जरूर करें। ये हमारी आत्मा, हमारे स्वभाव के लिए हमारी रुचियां वही है जिसका हम पिछले जन्मों में कहीं न कहीं रिश्ता लेके आए, इसलिए हमें आसान लगता है। अपनी रुचि का, अपनी हॉबी पे भी ध्यान दें, अपने आप पे ध्यान दें। 2 घंटे अपने लिए निकालें, 2 घंटे शरीर के निकालें, 2 घंटे परिवार के लिए, 2 घंटे सेवा के लिए। इन 8 घंटों का अगर इस तरह से विभाजन करते हैं, तो बाकी के 8 घंटे भी शुद्ध होते चले जाते हैं। जो रिलैक्स करने के 8 घंटे हैं, वो भी ठीक होते चले। 8 घंटे की विंडो बहुत महत्वपूर्ण है। 8, 8, 8, 3, 8-8 घंटे की विंडो से जीवन जीते हैं, तो जीवन शानदार बनता चला जाता है। सकारात्मक विचार रखें, जीवन में सकारात्मक विचार रखते हैं, जीवन अपने आप शुद्ध होता चला। ग्रेटिट्यूड का जीवन का हिस्सा बनाएं। जब भी मंदिर जाएं, भगवान से अक्सर हम मंदिर जाते तो हैं, लेकिन बार्गेनिंग करने के लिए, जब देता तुम मुझे ये दोगे तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। मंदिर जाइए, क्या चढ़ाओगे, क्या दे दोगे भगवान को? तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ तो उनका दिया हुआ है। मंदिर जाइए, लेकिन मंदिर जाइए सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करें। सुबह उठते ही पहला काम, आंख खोलते ही भगवान का शुक्रिया अदा करें। भगवान तूने एक और दिन दे दिया। माता पिता का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, सबका धन्यवाद करें, तो जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। ये धन्यवाद हमारे जीवन का मूल मंत्र बन जाता है। जितने हम कृतज्ञ होते हैं, उतना ईश्वर के करीब होते हैं, उतना ईश्वर, पहले भी बात की, कृतज्ञ होती है तो कृपा बरसती है। कृतज्ञता ही वो एकमात्र कुपात्र को, पात्र को सुपात्र बनाने का तरीका। मंदिर जरूर जाएं, लेकिन शुक्रिया अदा करने के लिए जाएं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब आपके पास और है तो आपको और दिया जाएगा, आपके पास कुछ नहीं है तो आपसे जो है वो भी ले लिया जाएगा। अर्थात आपके पास और है तो और दिया जाएगा, तब आप शुक्रिया अदा करें, ईश्वर मुझे बहुत कुछ। आप जितना धन्यवाद करेंगे, ईश्वर वो देगा। वो देगा ये अच्छा व्यक्ति है, इसको मैंने दिया, उसका इसको एहसास है। आपने किसी को कुछ दिया, वो कहता है मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, आपकी इच्छा होगी इसको और देने की? कभी नहीं।
धन्यवाद करना सीखे, धन्यवाद को जीवन का हिस्सा बनाए, जीवन आगे बढ़ता चला। ग्रेटिट्यूड को जीवन का हिस्सा बनाइए। ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, कृतज्ञता जो है वो आकाश तत्व का तन्मात्रा कही जाती है। आकाश जो ईश्वर के स्वरूप है, तो धन्यवाद सीधा ईश्वर से जोड़ता है। ज्यों ही आप धन्यवाद करते हैं, आप खाली होते चले जाते हैं। आपके अंदर किसी चीज का जमावड़ा नहीं बचता है। आप अपनी ग्रह अपने आप अपना लेते हैं जो आप धन्यवाद करते हैं। शुक्राना, धन्यवाद को अपना जीवन का हिस्सा बनाए। माता पिता का रोज धन्यवाद करें, उनके पैर पकड़ के 2 मिनट खाली धन्यवाद करके देखिए कैसे आपके दुख हर जाते हैं, कैसे आपको जीवन में मिलता चला जाता है। इस धन्यवाद को जीवन का हिस्सा बनाइए। मुझे लगता है कि हमारा लगभग 1 घंटा पूरा भी हो गया और मुझे आदरणीय उत्तम जी के कुछ, क्योंकि बहुत व्यस्त व्यक्तित्व है उनका, बहुत सारे सेवा कार्य करते रहते हैं, मुझे लगता है उनके कोई विशेष समस्या आई है, इसी कारण से आप हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग फिर भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और अब इस कार्यक्रम में आपका मन में कोई भी सवाल है तो एक एक करके आप पूछ सकते हैं, उसका बात उसका जवाब देने की यथासंभव यथा बुद्धि कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दें। मुझे लगता नहीं कि अब उत्तम जी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। कभी उत्तम जी का सेशन कभी दोबारा करेंगे, दोबारा साथ मिलेंगे और सिस्को के बजाय इस बार कोई दूसरे माध्यम जियो मीट पे या जूम जिससे आप ज्यादा परिचित है उस पर आने की कोशिश करेंगे। आपके कोई भी भाव हो विचार हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। अपने कीमती समय गुरु पूर्णिमा के दिन आप पधारे हैं। ये गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में संपूर्णता लाए। आपके जीवन में जहां भी कमी है ये मान के चलना, आंख बंद करना, गुरु का ध्यान करना और जो भी इच्छाएं हैं वो गुरु को समर्पित कर देना और मन में ऐसी कल्पना करना वो इच्छाएं पूरी हो गई है, अब मेरे जीवन में कैसा आनंद है। जैसे किसी की इच्छा है मकान बनाने की, मेरा बड़ा मकान बन जाए, तो आंख बंद करके इच्छा गुरु को समर्पित कर दें और खाली मन में भाव लाएं मकान बन गया है, अब मैं अपने इस नए मकान में किस तरह से जीवन जी रहा हूँ उसका अनुभव करें। जो अनुभव करेंगे आपकी इस जीवन की जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि होती चली जाएगी। अपनी सभी इच्छाओं को इसी तरह से संपूर्ण करें। आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि हमारे जो मुख्य वक्ता थे श्री उत्तम जी हमारे साथ किन्हीं कारणों से, अपरिहार्य कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं भी उनको कॉल कर रहा हूँ लेकिन कॉल नहीं लग रहा है। कोई न कोई समस्या हुई है। पूरे दिल्ली के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आप व्यवसायी प्रमुख है, कोई न कोई विकट समस्या आई होगी तभी आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं तो उनकी जिम्मेदारी की हम सब लोग कसमें खाते हैं। तो मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। हनुमान जी, कविता जी, महेश जी, मनीष डागा जी, मीना जी, ऋषि विजय जी, प्रदीप जी, जैन जी, रेवंत जी, राजीव जी, संतोष सांड जी, शिल्पा जी, सुशील वर्मा जी, विजय सिंगल जी, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और या फिर आप अपने आप को ऑडियो ओपन करके बोल सकते हैं। आपका ऑडियो का बटन दबाएंगे तो खुल जाएगा वो। अभी हमने ऑडियो सारे खोल रखे हैं, तो आप ऑडियो जो ही ओपन करेंगे ऑडियो खुल जाएगा। आप कोई भी बात कहना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। रेवंत जी हम सब तो एक ही हैं, एक दूसरे का क्या धन्यवाद करें। ये तो फिर वो कहेंगे कि नेपोटिज्म हो, भाई भतीजा हो गया। हम भाई भाई आपस में क्या धन्यवाद करें एक दूसरे का। हम लोग धन्यवाद नहीं करेंगे, बस आनंद लें, मस्ती लें। आप साथ जुड़ते हैं तो सब आनंद मिलता है। बस इसी के साथ बने रहें। आप अगर किसी तरह के योग प्राणायाम और किसी इस तरह के किसी कार्यक्रम में रुचि रखते हैं तो आप कृपया संपर्क करें। महेश जी कह रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगा। महेश जी हमें बहुत अच्छा लगता है। उत्तम जी का जो अंतिम का जो सार था, अंतिम की 2 स्लाइड बची थी उनकी, 2 सार था, वो सार भी हम पढ़ सुनते तो हम सबको और आनंद आता है। मैं उत्तम जी के साथ जब भी समय बिताता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीवन का अध्ययन करने का, उनका सोचने का नजरिया कुछ अलग ही है। उन्होंने जीवन को संतुलित बना रखा है। जो 8 घंटे जिसकी मैं बात करता हूँ वो पहले वाले काम के 8 घंटे में से 2-4 घंटे सेवा करें वो निकाल लेते हैं। वो 7 से 8 घंटे तक सेवा करते हैं। तो उनका कई बार 12 घंटे तक सेवा कर जाता है और विश्वास कीजिएगा उनके चेहरे की जो मुस्कान, उनके शरीर का जो सौष्ठव है, बल है, प्रेमचार है, जिम्मेदारी लेने का भाव है, वो स्पष्ट नजर आता है कि ये आत्मा शुद्ध है। इस आत्मा ने बहुत जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तब उनको ये शरीर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि विजय जी, आप सबका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बस हम मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे किसी किसी और नए विषय पे, किसी और नए वक्ता के साथ। इसी तरह सायंकालीन सत्संग हम करते रहेंगे। रेवंत जी आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। हनुमान भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं, तपड़े जी मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। हनुमान भाई जी भी इन सेवा कार्यों में बहुत लगे रहते हैं। सेवा के बहुत से ककहरे हमने आदरणीय हनुमान जी से सीखे हैं।
उन्होंने सेवा के नए कई गुर हमारे को सिखाए हैं। मैं हनुमान भाई जी का भी पूरा अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। श्री कलेक्शन के प्रदीप जैन जी, प्रदीप सिंगल जी, आप सभी का अनुरोध है। मारवाड़ी मंच के श्री संतोष सांड जी और मनीष डागा जी हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। मारवाड़ी मंच की ही रीति गोयल जी भी जुड़ी रही है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बस आप सबका कल्याण हो, आप जीवन को बेहतर तरीके से जिए, अपना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करिए, अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाइए, उनके साथ संवाद करते रहिए। कृतज्ञता, संवाद और जिम्मेदारी, ये तीन ही एक ऐसे फार्मूले हैं जिसके साथ जीवन को हम और आगे बढ़ा सकते हैं और जीवन को और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो फेसबुक के साथी जुड़े हैं उन सबको भी से भी विदा लेते हैं कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, जिससे हमारा जीवन